जनता रसोई के समापन में पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। जनता रसोई संचालक सुमित शर्मा की थपथपाई पीठ। मंत्री ने कहा, सुमित ने बड़ा ही किया है पुण्य का काम। राजधानी जयपुर के जयपुर सीकर हाईवे स्थित रोड नंबर 5 के पास पिछले 30 दिनों से चल रही जनता रसोई का समापन गुरुवार को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। वहीं जनता रसोई के संचालक सुमित शर्मा को धन्यवाद देते हुए मंत्री खाचरियावास ने सुमित की पीठ थपथपाई और कहा, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। इसी तरह और भी कोई व्यक्ति काम करे तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में जनता रसोई का संचालन हुआ था और ये पूरे 70 दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर रही थी। इसी दौरान इस बार भी पूरे 30 दिन तक जनता रसोई का संचालन किया और जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को सुबह शाम भोजन वितरण किया गया। मंत्री खाचरियावास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और हमको भी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कोरोना से बच सके। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र और मोदी सरकार कांग्रेस के दगा कर रही है और कांग्रेस का एक भी नेता कोरोना मरीजों से मिलने नहीं पहुंचा और मैं हर रोज कोरोना मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल जाता था। मेरे दोपहर में नहीं हुआ और भाजपा के कोरोना बताए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता सीताराम अग्रवाल सहित कई पार्षद लोग उपस्थित रहे। समापन रखा गया है जरूरतमंद लोगों को। देखिए, हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर है और जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित है, हरेंद्र जी, जगदीश जी, संदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को जो यंग मूवमेंट से आगे बढ़े उनको आकर उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर हैं। कल कांग्रेस को ये लोग संभालेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेंगे। अभी सीताराम जी ने मुझे बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर के लोगों को 18+ की वैक्सीन मिली। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, सीताराम जी कह रहे हैं कि एक बार सब जगह एक साथ चालू करवा दें। तो कल जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है कोशिश करेंगे कि कल सीताराम जी के आग्रह पर पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में साथ में मौजूद है भामाशाह सुमित शर्मा जी, जो पिछले लॉकडाउन में भी और अभी भी पिछले लॉकडाउन में हमने सुना है कि इन्होंने 70 दिनों तक लोगों के घरों में राशन दिया है और अभी इन्होंने अपने घर के अंदर रसोई चलाई है। और अभी भी लेटेस्ट में यही है कि इन्होंने 30 दिन तक जो दूसरी जो कोरोना महामारी हुई है, लॉकडाउन हुआ, 30 दिन तक इन्होंने अपने घर में रसोई बनाकर खाना वितरण किया है। आइए हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे भामाशाह को सैल्यूट, जो एक तरफ तो कोरोना का महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ गरीबी रेखा, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसे में देश में कई ऐसे महायोद्धा बोल सकते हो, हम कोरोना योद्धा बोल सकते हैं, आप जैसे जिन्होंने गरीबों का ध्यान भी रखा है और जनता रसोई चलाई। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पिछले जब लॉकडाउन में सर्वप्रथम मैंने 1 या 2-3 दिन के लिए मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने सोचा घर पे भोजन बनाते हैं और उनको देते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में 10-20 पैकेट से शुरुआत की और वो पैकेट 1000 पैकेट तक पहुंच गए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे आत्मा में इतनी खुशी हुई कि अगर मेरे द्वारा किसी ज़रूरतमंद तक भोजन पहुंच रहा है और वो भोजन ग्रहण कर रहा है, इससे बढ़िया इस महामारी में सेवा नहीं हो सकती। और मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि हम सभी लोग सबसे पहले तो एक मुहिम चलाएं। जो भी समर्थ परिवार है वो अपने घर से 2 व्यक्तियों तक, अगर जरूरतमंद 2 व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाता है तो ना तो भंडारा चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें भामाशाहों के प्रति हमेशा ये रहना पड़ेगा कि उस भामाशाह ने ये दिया। सब समान है। सब अगर एक घर से 2 व्यक्ति अगर टिफिन देता है, किसी जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाता है, तो हमारा जो भी मोटिव है वो पूरा हो जाता है। सर, ये सेवा करने की आपके दिल में पहले से थी या आप किसी चीज़ को देख के आप मोटिवेट हो? देखिए, मैं मेरे परिवार में शुरू से देखता हूँ। मेरे दादाजी भी है ना, जब किसी व्यक्ति हमारे घर पे आ जाता था तो उसको कुछ दिए बिना घर से लौटाते नहीं थे। तो मैं बचपन से यही देखता हूँ। मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, ग्रामीण परिवेश से हूँ और हम मध्यम वर्ग परिवार के हैं।
शुरू से ही मेरे दादाजी ने लोगों की मदद की है, फिर मेरे पिताजी ने मदद की है, मेरी माताजी ने मदद की है। तो इसी से परिवार से मैंने सीख के, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा हम अनेकता में एकता को मानते हैं। हमारा देश हमेशा संसार पे टिका हुआ है और भारत इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। हमें अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विदेशी यहाँ आते हैं और वो